इसलिए भक्त के अंदर कभी अहंकार आता है तो तुरंत भगवान उतार देते हैं। जैसे अर्जुन जो है वो भगवान के परम भक्त है। एक कथा हमने सुनी थी कि एक दिन अर्जुन को अहंकार हो गया कि हम तो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, जो विश्व रूप भगवान ने किसी को नहीं दिखाया वो हमें दिखाया, जो गीता किसी को नहीं सुनाई वो हमें सुनाई, हम पर कितनी कृपा है, कितनी करुणा है, हमसे कितना प्रेम करते हैं भगवान। अर्जुन को अहंकार हो गया। और जब भक्त को अहंकार होता है, अहंकार तो पतन करता है, तो भगवान पतन से बचाने के लिए अर्जुन को समझाने का प्रयास करें, पर कैसे समझाएं? तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कितने बड़े भक्त हो हमारे। अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु बहुत बड़े भक्त हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु संसार में हम ही होंगे सबसे बड़े भक्त आपके। भगवान बोले नहीं, एक और है तुमसे भी बड़े भक्त हैं। कौन? बोले राजा मोरध्वज है, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे। अर्जुन को झटका लगा, बड़ा क्रोध भी आया कि हमसे बड़ा भक्त कौन हो गया। तो भगवान से बोले, प्रभु हमसे बड़ा भक्त कैसे है? भगवान बोले अभी बताते हैं, चलो हमारे साथ। अर्जुन ने कहा परीक्षा लेंगे। भगवान ने कहा तुम क्या, हम तुम्हें बताएंगे परीक्षा क्या होती है। तो अर्जुन को लेकर के भगवान राजा मोरध्वज के यहाँ पहुंच गए। साधु का वेश बना लिया, महात्मा का वेश बना लिया। और जो महात्मा का वेश बना करके पहुंचे, राजा मोरध्वज ने प्रणाम किया, आतिथ्य सत्कार किया, अंदर बिठाया, चरण धुलवाए, नमस्कार किया, आरती उतारी, बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज आज हमारा सौभाग्य कि महात्मा हमारे घर पर पधारे। दो महात्मा हमारे घर पर आए। भगवान ने वेश बनाया महात्माओं का, अर्जुन ने। अच्छा जो बैठे भोजन करने के, उन्होंने कहा महाराज भोजन कीजिए। तो भगवान ने कहा भोजन करेंगे, एक समस्या है। क्या? बोले वन में जब हम दोनों आ रहे थे तो अर्जुन की ओर इशारा करते हुए भगवान बोले ये जो हमारे साथ, ये हमारा शिष्य है। राजा मोरध्वज ने कहा हाँ महाराज। बोले जंगल में एक सिंह ने हमें रोक लिया, शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि हम इसे खा जाएंगे शिष्य को। तो हमने कहा कि इसे बचाने का कोई उपाय है। तो उसने कहा कि अगर तुम राजा मोरध्वज के पुत्र का आधा शरीर ला करके हमें दे दो तो इसे छोड़ दो। तो मोरध्वज ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारा शरीर महात्माओं के काम आएगा। भगवान ने कहा पर एक समस्या है। राजा मोरध्वज ने कहा क्या समस्या है महाराज? राजा मोरध्वज का एक ही पुत्र, उसका आधा शरीर। एक समस्या है। क्या? बोले आपको और आपकी पत्नी को इसे बीच से काटना होगा, दोनों को मिलकर। मोरध्वज क्या कहते महात्मा से? कुछ ना कह सके, सिर झुकाया। ठीक है। महात्मा जी ने कहा कि एक और समस्या है। अर्जुन ने भगवान को इशारा किया कि बहुत है। कोई अपने पुत्र को मार करके कैसे दे सकता है? भगवान ने कहा देखो अभी देखो। मोरध्वज से बोले अच्छा एक और समस्या है। क्या? बोले जब तुम और तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र को बीच से काटोगे तो रोना नहीं। अगर रोओगे, तुम्हारे आंख से एक भी अश्रु गिरा तो फिर ये सिंह ने कहा है तब हम इसे नहीं खाएंगे। मोरध्वज का पुत्र बैठ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी अपने ही पुत्र को बीच से काटने लगे महात्माओं के कहने पर। कहते हैं जब काटते काटते आधे तक पहुंच गया, राजा मोरध्वज की आंखों से एक अश्रु धरती पर गिरा। जो अश्रु गिरा तो भगवान बिल्कुल नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, खड़े हो गए। बोले अब राजन कोई जरूरत नहीं है, हमें ये शरीर नहीं चाहिए। राजा मोरध्वज ने चरण पकड़ लिए, रानी ने चरण पकड़ लिए। महात्माओं ने कहा महाराज अब आप चरण पकड़िए, चाहे कुछ करिए, सर के हिसाब से अब इसका शरीर सिंह को नहीं देना है, आप इस शरीर को रखिए। मोरध्वज को बड़ा दुख हुआ, चरण पकड़ लिया महात्माओं का। महाराज क्षमा कीजिए। महात्माओं ने कहा तुम रोए क्यों?
मूर्ध्वज ने कहा महाराज मैं इसलिए नहीं रोया कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, बल्कि मैं इसलिए रोया कि जब आधा शरीर तो आप सिंह को खिला देंगे, मेरे बालक का आधा शरीर बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आधा क्यों, इसका पूरा शरीर। जो भगवान ने सुना, भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन राजा मूर्ध्वज के चरणों में गिर पड़े। राजा मूर्ध्वज ने कहा महाराज आप क्या करते हैं, आप महात्मा हैं। अर्जुन ने वेश बदला, कहा हम महात्मा नहीं हैं, हम अर्जुन हैं और ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तब तो राजा मूर्ध्वज और उनकी पत्नी ने भगवान के चरण छुए, बार बार भगवान को प्रणाम किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु जो आप यहाँ आए। भगवान ने मूर्ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया और राजा मूर्ध्वज से मिलकर के वापस आने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब बताओ क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो समझता था कि संसार में मुझसे बड़ा भक्त दूसरा नहीं, परंतु आज मुझे अपने पर हीन भावना आ रही। मैं भक्त हूं, अरे मैं भक्त क्या, मैं इन भक्तों का भी भक्त नहीं हूं, इनके एक अंश के बराबर भी मुझ में भक्ति नहीं है। कितनी भक्ति है राजा मूर्ध्वज में। इसलिए सृष्टि में अनंत भक्त भगवान के, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सारा जीवन भगवान पर न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। और जब एक बार भक्ति आ जाती है माता, भगवत प्रेम आ जाता है, तो भगवान फिर वहां भौतिक क्रियाएं नहीं देखते, फिर तो भगवान प्रेम देखते हैं। प्रेम के अलावा भगवान को कुछ दिखता ही नहीं। जैसे योगी की प्यास योग है, जैसे मुमुक्षु की प्यास मुक्ति है, जैसे जिज्ञासु की प्यास ज्ञान है, वैसे ही भगवान की प्यास भक्ति है। भगवान को भक्ति की प्यास है और जिस जीव के अंतःकरण में भक्ति होती है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान स्वतः खिंचे चले आते हैं। अरे क्या राजा जनक ने भगवान राम को निमंत्रण दिया था कि आप यहां आओ? आप ही कहिए, क्या भगवान राम को बुलाया था धनुष यज्ञ में राजा जनक ने? नहीं बुलाया था, परंतु वहां सीता जी रूपी भक्ति थी तो राम जी को बिन बुलाए भी जाना पड़ा। जबकि मर्यादा क्या कहती है कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, परंतु भगवान फिर भी गए, क्योंकि जहां भक्ति होती है माता, वहां भगवान मर्यादा नहीं देखते, वहां कर्म नहीं देखते। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को धारण कर लीजिए। भक्ति जीव के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है, सबसे सीधा मार्ग है।